नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। 2024 का आज आपका पहला दिन है। तो आप सभी लोगों को तहे दिल से मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ। 2024 आपको मुबारक हो। ठीक ना? तो आज की इस क्लास में हम क्लास 10th और क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत नजदीक है। 22 फरवरी से आप सभी लोगों को पता है, ठीक ना? अभी तक हम लोगों की रिवीजन नहीं हो पाई है। तो आज से 1 जनवरी से हम रिवीजन करेंगे, ठीक ना? और उम्मीद करता हूँ कि आप अपना 2024 का पहले दिन से ही अपना नया अध्याय शुरू करेंगे, ठीक ना? अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, ठीक है? अभी तक हमारा रिवीजन नहीं हो पाया है। अब चलिए हम आज की इस वीडियो से ही रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम रियल नंबर का पहला प्रश्न यानी कि एक्सरसाइज 1.1 आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए उसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा, हमसे क्या दिया गया, ठीक है? ध्यान से समझना। बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या बोला? इंग्लिश में इसके कहने का मतलब है हमें क्या करना है, यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालना है, ठीक ना? प्राइम फैक्टर निकाल के हमें मल्टीप्लाई मतलब गुणनखंड के रूप में हमें इसको तोड़ना है। समझ में आई बात आपको? प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करके उसके बाद गुणनफल निकालना इसका हमें, ठीक ना? गुणनफल निकालना है, ठीक ना? चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो भी अच्छी बात है। आप देखते रहेंगे समझते रहेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है? पहला ऑप्शन हमें दिया है 140, ठीक है? 140 दिया, दूसरा ऑप्शन दिया है 156, तीसरा दिया है 3825, ठीक ना? और चौथा दिया है 5005, ठीक ना? 5005 मतलब हमें इन चारों को गुणनखंडित रूप में करना है, ठीक ना? मतलब अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर निकाल के हमें इसके गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है। समझ में आ गई बात ना? अब चलिए हम आपको एक पहला समझा देते हैं, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा, ठीक है? पहला क्या दिया है? 140 दिया, ठीक ना? पहला दिया है 140 दिया है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है। किसमें? पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है? गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड कैसे करते हैं? पता है आपको ना गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं? 2 गुणे 2 करेंगे, फिर 2 गुणे 2 करेंगे, इस प्रकार से हम इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है? अब देखिए पहला हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे, फिर 2 दूना 4 हमारा हो जाएगा, ठीक है? 4 हो गया। अब ऐसी कोई संख्या हमें है जो कि हमें 140 मिल जाए, ऐसी कोई संख्या है आपके दिमाग में? ठीक है? पहला 2 दूना हो गया, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 हमारा हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? अब ऐसी संख्या हम ढूंढेंगे जो हमें 140 मिल जाए। अगर नहीं मिल रही है कोई बात नहीं है, उससे कम हम लेकर आएंगे। उससे कम हमें कौन सी संख्या मिल जाएगी भैया? उससे कम हमें 5 मिल जाएगी। देखिए एक 5 हो जाएगा। अब 5 कैसे हो गया? देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 पच्चे 20 हो जाएगा। अब 20 हो गया, हमारे पास टोटल संख्या 20 हो गई। अब हमें कोई और ऐसी संख्या निकालनी है जिससे डायरेक्ट 140 हो जाए। ऐसी कोई संख्या है? हाँ है, बिल्कुल है। 7 ऐसी संख्या है जिससे हम गुणा करेंगे, 20 का गुणा 7 में करेंगे तो हमें 140 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 140 मिल जाएगा, ठीक ना? अब हम गुणे यहाँ पर 7 कर दे रहे हैं। यही हमारा होता है प्राइम फैक्टर। यही हमारा होता है प्राइम फैक्टर। मतलब 140 ऐसी संख्या जिसको हम तोड़ करके इसके बराबर में लिखते हैं, ठीक ना? अब यही हमारा प्राइम फैक्टर। अब हमें किसमें लिखना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। किसमें? गुणनफल के रूप में। अब गुणनफल हमारा क्या होता है? देखिए यहाँ पे 2 जो है 2 बार दिया गया है। 2 जो है वो 2 बार दिया गया है, तो हम यहाँ पे इसके बराबर भी कर सकते हैं 2 की पावर 2, तब भी हमारा 4 हो जाएगा, ठीक ना? 2 का गुणा करेंगे तब भी हमारा 4 हो जाएगा, ठीक ना? उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यही हमारा होता है क्या? गुणनखंड, ठीक है? गुणनखंड हमारा है तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है? अब यही जो हमारा है वो है आंसर, ठीक है? यही हमारा है आंसर। इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टर के गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त किया है। समझ में आ गई बात आपको ना? देखिए इसी प्रकार से हम सभी को करेंगे, इसी प्रकार से बिल्कुल सेम इसी प्रकार से करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए उम्मीद करता हूँ आपको पहला वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है? हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है? हम इसको तोड़ेंगे। जिस प्रकार से हम एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, उसी प्रकार से हम इसको भी निकालेंगे, ठीक है? अभी आपका जो क्वेश्चन बोले अभी एलसीएम एचसीएफ ना वो भी अभी आएगा। इसी क्वेश्चन के बाद वो भी है, उसको भी हम समझेंगे, ठीक है? चलिए अब इसी प्रकार से हम 156 निकालते हैं। किसका निकालते हैं? 156 का निकालते हैं। चलिए भैया 156 का निकालते हैं। दूसरा वाला क्या है? हमसे 156, ठीक है? फिर हम 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे। ये बहुत ही सिंपल, 2 से करते चले जाएंगे। 2 दूना 4 हमारा हो जाएगा, ठीक है? अब फिर हमें 156 का निकालना है। 156 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 3 से कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 तिहाई हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? 4 तिहाई हमारा 12 हो जाएगा।
अब ऐसी कोई और संख्या हमें मिल जाएगी जिससे पूरा 56 हो जाएगा। 4 से 12 हो गया। 12 के बाद हमें कौन सी संख्या मिल जाएगी? 13। ठीक ना? 13 12 12 112 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है। कितना होता है? 144 होता है। इसमें हम 13 जोड़ देंगे तो हमें 156 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 156 मिल जाएगा। टोटल हमें कितना मिल गया यहाँ पे भैया? डायरेक्टली 156 मिल गया है। अब हम इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे। जब इसी प्रकार से लिखेंगे 2 की पावर 2 दो बार गुण दिया गया है, गुणे 3 गुणे 13, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जबरदस्त है। देखिए ठंडी तो काफी पड़ रही है, ठंडी बहुत तगड़ी पड़ रही है। इसी वजह से अपने कान में हम जो है मफलर बांध के आए हैं ताकि ठंडी ना लग जाए, क्योंकि अगर हमें ठंडी लग जाएगी तो आपकी तैयारी थोड़ा डाउन हो जाएगी। इस वजह से जो है अपनी सेफ्टी हम खुद करके आए। ठीक है, तो 140 का निकल गया, 156 निकल गया। अब चलिए भैया हम 3825 का निकाल के दिखाते हैं आपको। 3825 ये थोड़ी बड़ी संख्या है, इसको भी हम तोड़ेंगे, समझेंगे। ठीक ना? चलिए पहले हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो सीधे सीधे कटे। अगर सीधे सीधे नहीं कट रही है तो फिर हम ऐसी करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर फिर निकालेंगे। अब चलिए प्राइम फैक्टर निकालते हैं भैया। प्राइम फैक्टर कैसे निकलेगा? 3825, अगर हम इसका 3 का गुणा 3 में करें, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक ना? 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर अगर 9 पच्चे 45, फिर गुणा 45 में कर दें, 45 गुणा 5 में करेंगे देंगे तो भैया सीधी सी बात है उतना तो आएगा नहीं। फिर अगर हम गुणा 17 में कर दें तब हमें उम्मीद है कि 3825 मिल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। पहले 3 का गुणा 3 में किया, 3 त्रिका 9, फिर 9 का गुणा 5 में किया, 9 पच्चे 45 हो गया। 45 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे, 5 25 के 5 हो जाएगा, 5 के 20 2 22, यानी कि 225 हो जाएगा। 225 गुणा हम 17 में कर देंगे। ठीक ना? 17 7 बच्चे 35 के 5 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 7 दूना 14, 14 3 हमारा कितना हो जाएगा भैया? 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 के 7 आ गया, 7 दूना 14, 17 14 15, 5 एक कम 5, 1 2 2 5, 7 5 12 के 2, हासिल बचा 1, 5 2 7 1 8। ठीक है, बिल्कुल आ गया भैया हमारा 3825 आंसर हमारा आ गया है। और 3825 जो है वो इसका भी है। ठीक ना? अब देखिए यहाँ पर 3 जो वो 2 बार दिया गया, तो हम इसका लिखेंगे 3 स्क्वायर। ठीक ना? अब देखिए 5 भी 2 बार दिया गया, तो गुणे हम 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक ना? गुणे 17 करते हैं, 17 से एक बार 17। अब यही हमारा हो जाएगा प्राइम फैक्टर के गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त किया है। ठीक है, रिवीजन हो गया आप सभी लोगों का। बहुत ही सिंपल है, ये सभी लोग जानते हैं। इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब यही हमारा अभाज्य गुणन, जिस प्रकार से हमने इसको किया है 3 का गुणा 2 में, फिर ठीक है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, यही हमारा प्राइम फैक्टर। लेकिन ये जो हम निकाले हैं इसको हम बोलते हैं गुणनफल। प्राइम फैक्टर के गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त किया। ठीक है, अब ये पूछ भी रहा हमसे, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि देखिए अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब इसको दर्शाइए। समझ में आ गई बात ना? तो यही हमारा है, यही हमारा। ठीक है, बाकी इसी प्रकार से हमारा ये भी निकलेगा 5 4 5, इसी प्रकार से निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं इसको आप निकालेंगे, क्योंकि 3 तो हम समझा दिए, बहुत ही आसान भाषा में है। ठीक है, समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया है तब भी अच्छी बात है। ठीक है, प्रयास करते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसको आप एक बार निकाल के दिखा दीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप निकाल ले जाएंगे। ठीक है, निकाल लीजिएगा बढ़िया बात है, नहीं निकाल पाएंगे तो हमें कमेंट कर देना कि सर हमसे नहीं निकल पाया है, आप ही हमें बता दीजिए। ठीक है, तो हम आपको समझा देंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो एलसीएम और एचसीएफ से पूछा गया। ठीक है, स्टार्टिंग में हम आपको बोले थे कि यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों का क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। ठीक है, जो कि आपके यूपी पुलिस के लिए भी बेटर है, तैयारी अच्छी हो सकती है। ठीक है, वहां पर भी एलसीएम एचसीएफ पूछ सकता है भैया, क्यों नहीं पूछ सकता है? वहां पर भी प्राइम फैक्टर पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है? हर जगह ये चलता रहता है। ठीक ना? चलिए क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या हमें ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है? तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। ठीक ना? है, आगे क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब है कि नहीं, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक ना? देखिए हम इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते हम आपको हिंदी मीडियम से। ठीक ना? अदरवाइज आपको
बहुत लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम में भी देखना चाहते हैं, समझ नहीं पाते हिंदी में, और जो लोग हिंदी में भी नहीं समझ पाते, इंग्लिश में समझ जाते हैं, और कुछ लोग इंग्लिश में नहीं समझ पाते, हिंदी में समझ जाते हैं, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि सभी को साथ में लेके चलें। कॉम्बिनेशन मैं बनाता रहता हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हमसे वहाँ तक बनाते रहता हूँ, नहीं हो पाता तो फिर बात ही खत्म हो जाती है, ठीक ना? इसका कहने का मतलब ये इंग्लिश में जितने भी हमारे पास इंटीजर दिए गए, ठीक ना? पूर्णांक यानी कि इंटीजर दिए गए, उनके जितने भी युग्म हैं, मतलब उनके जितने भी जोड़े हैं, ठीक ना, जितने भी जोड़े हैं उसका क्या है, एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, ठीक ना? एलसीएम और एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, ठीक है? अब हमें प्रूफ भी करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि हमारे पास जो 2 नंबर यानी कि 2 नंबर वाले जो गुणनफल है, ठीक ना, गुणनफल यानी फैक्टर्स हैं, उसका एचसीएफ और एलसीएम गुणा करने पे क्या आता है या नहीं आता, हमें ये प्रूफ करना है। समझ में आ गई बात ना? अब चलिए, हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है? क्या दिया गया है, 26 यानी 26 एंड 91, मतलब 26 और 91 दिया गया है, और दूसरे में हमें क्या दिया गया है, 510 दिया गया और 92 दिया गया, ठीक है? कितना, 510 दिया गया और 92 दिया गया, ठीक है? तीसरे में दिया गया 336 और 54 दिया गया, कितना दिया गया है, 336 और 54 दिया गया, ठीक है? चलिए हम सबसे पहले आपको पहला वाला करके दिखाते हैं, क्योंकि ये छोटा सा है, इसको करेंगे, उसके बाद आपको आगे लेकर चलेंगे, आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें इस प्रकार से इसको करना है, ठीक ना? चलिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, 26 और 91 को, ठीक ना, पहला वाला है, ठीक ना, 26 एंड 91 इसको करेंगे सॉल्व। अब क्या बोलना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और उसके बाद एलसीएम निकालना है। जब ये दोनों निकल जाएंगे उसके बाद ही हमें प्रूफ करना है, ठीक है? क्वेश्चन पहले ध्यान से समझना, ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड एग्जाम में बैठ गए हैं, क्वेश्चन समझे नहीं, क्वेश्चन है छोटा सा, मतलब 2 लाइन का है, आपने उसको पूरा पन्ना भर दिया, पूरा एक पेज ही भर दिया, तो फिर नंबर तो उतने ही मिलेंगे, समय बर्बाद हो जाएगा आपका, कुछ नहीं मिलेगा आपको। समझ में आई बात ना? तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना, उसके बाद एलसीएम निकालना, मतलब हमें दोनों निकालना है, ठीक है? एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? बात एक ही है, समझ में आ गई बात ना? हमें सबसे पहले 26 का यानी कि 26 का हम एलसीएम निकालेंगे या एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है? इसका आप सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टर इसका करना पड़ेगा, ठीक ना? सबसे आसान भाषा है, सबसे मतलब ये समझ लीजिए कि सबसे छोटी ट्रिक हमारी है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है? जब हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हमें कैसे निकालेंगे, अब देखिए 13 दूना हमारा कितना होता है, 26 होता है, सिंपल सी बात है। तो हम 2 करेंगे, पहले 26 का निकालेंगे, ठीक ना, पहले 26 का निकालेंगे, तो 26 का कितना मिलेगा, 2 गुणे 13 कर देंगे, ठीक ना, 2 गुणे 13 यानी 13 दूना 26 हमारा हो जाएगा, ठीक ना? अब इसी संख्या से हम करेंगे 91 का, अब 91 का निकालेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है, ठीक ना, 13 सत्ते तो 7 करेंगे गुणा हमें 13 करेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब हमें यहाँ पे, अब आप ये सोचेंगे कि हमारा तो प्राइम फैक्टर हो गया है, लेकिन अब हमें एलसीएम कैसे मिलेगा, अब एचसीएफ कैसे मिलेगा, अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है ना? अब देखिए, अब इन दोनों इंटीजर में यानी कि दोनों पूर्णांक में जो कॉमन मिल जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर करने के बाद जो संख्या कॉमन मिल जाएगी वही हमारा होगा एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए क्या मिला, 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, 13 इसमें 13 इसमें है, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया, दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया, ठीक ना? तो एचसीएफ कितना हो गया इसका, एचसीएफ कितना हो गया, 13 हो गया। अब एलसीएम निकालने के आपको पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा आपस में, ठीक ना? आपस में गुणा करेंगे, 2 का गुणा, 7 का गुणा, फिर 13 का गुणा, आपस में हम इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 182 कितना मिलेगा, 182 यानी कि 182 मिलेगा। सभी का गुणा करेंगे 182 में, सिंपल सी बात है कि 182, तो हमें एलसीएम 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 मतलब 2 गुणे 7 गुणे 13, 13 सत्ते 7 दूना 14 हमारा हो जाएगा, 14 को गुणा 13 में करेंगे तो 182, ठीक ना? अब 182 मिल गया हमें, एचसीएफ कितना मिला, 13 मिला, एलसीएम कितना मिल गया हमें, 182 मिल गया, ठीक है? अब हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों मिल गया है। अब चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन में अब क्या बोला है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम, मतलब दोनों का गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पूर्णांक का गुणा करेंगे यानी कि इंटीजर का गुणा करेंगे। अब इंटीजर का गुणा कैसे करेंगे, अब देखिए 26 दिया गया है, 91 दिया गया है, ठीक ना? कितना दिया गया है, 26 गुणे हम 91 करेंगे, ठीक ना? 26 का गुणा हम 91 में करेंगे, जो संख्या हमें प्राप्त होगी, जो भी आंसर हमें मिलेगा, ठीक ना, उसमें हम 13 का गुणा और 182 का गुणा करके देखेंगे, अगर वही सेम चीज इसका गुणा करने पे जो
आंसर में मिल रहा है और इसका गुणा करने पे जो आंसर मिल रहा हमें है, तब तो हमारा प्रूफ हो गया है। अगर कहीं पर भी इसका आंसर ना मिला या तो इसका आंसर ना मिला, तब तो समझ लेना कि ये गलत है। ठीक है, अगर हमसे इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा तो, ठीक ना, जब इस प्रकार से हम करेगा तो हमें कितना मिलेगा, 2366 मिलेगा। ठीक ना, कितना मिलेगा, 2366। इस प्रकार से करेंगे, चलिए एक बार करके देख लेते हैं। 91 26 है, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 9 54 हो जाएगा, 6 9 54, 2 कम 2 9 2 18, 6 6 8 5 13 के 3 हासिल बचा 1 1 1 2, मतलब 2366 जो हमारा आंसर आ गया, 2366 हमारा आंसर आ गया भैया। अब 2366 हमारा यही आंसर है। अब चलिए, ये जो हमारा 2366 आंसर आया, क्या ये सही है कि नहीं है, इसको जांच करने के लिए हमें 23 और 182 13 182 में गुणा करना पड़ेगा। तो 13 गुणे 182 करेंगे हम। ठीक है, अब आंसर लगभग हमें वही प्राप्त होगा। देखिए, अब 182 13, 3 दूना 6 के 3 दूना 6 हमारा हो जाएगा, और 8 3 8 दूनी 16 8 3 का 24 के 4 हमारा हो जाएगा, 24 के 4 हासिल बचा 2, 3 एक कम 3 और 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 हमारा आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 6 आ गया, 6 आ गया, मतलब 3 आ गया 2। ठीक है, 2366 जो हमारा है, ये भी आंसर मिला, मतलब यही हमारा सही है। ठीक ना, प्रूफ हो गया आप सभी लोगों को। ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, हम साथ में साथ चलते रहते हैं, समय थोड़ा लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हम चीज को, जो भी आंसर है उसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको। ठीक ना, थोड़ा समय लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक ना, समय लगेगा, समझने में आसानी होगी आपको भी, और हमें भी समझाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई है? देखिए, 26 का गुणा हमने 91 में किया तो 2366 में मिला। ठीक है, अब उसके बाद जो हमें एचसीएफ मिला और एलसीएम मिला, दोनों का हमने आपस में गुणा किया है, तब भी हमें 2366 मिला है। ठीक ना, तो ये प्रूफ हो गया है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम है। ठीक ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीकेशन। ठीक ना, मतलब ये है, दोनों सही है, आपस में गुणा करने पे ये बराबर आ रहे हैं, तो मतलब ये हमारा प्रूफ हो गया है। चलिए, अब इसी के साथ हम दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, 510 और 92। इसी प्रकार से हम करेंगे, इसी प्रकार से हम करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, एक एक इंटीजर का, मतलब एक एक पूर्णांक का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जब एक एक पूर्णांक का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो सबसे पहले हम किसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 510 का। ठीक है, किसका निकालेंगे, 510 का। तो 510 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे शायद 7 हो जाएगा हमारा, 17 हो जाएगा। ठीक ना, मैं इसलिए यहाँ पे देख रहा हूँ, आप लोग सोचेंगे सर देख देख समझा रहे हैं क्या, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आपकी जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत नजदीक है। मैं चाहता हूँ, मैं ही नहीं, किसी से भी गलती हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, किसी से भी गलती हो सकती है। हालांकि मुझसे भी कई सारी गलतियां हुई है, पढ़ाते समय ही कई सारी गलतियां हो गई है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, मैं मोबाइल से वीडियो शूट करता हूँ, उसके बाद लाइट का कोई भरोसा नहीं है, मैं विलेज में हूँ, गाँव में रहता हूँ, तो लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब लाइट कट जाएगी या कब लाइट नहीं रहेगी, क्या हो सकता है। तो इस वजह से थोड़ा मुझे जल्दी करना पड़ता है। ठीक है, अब जल्दी के चक्कर में कहीं कहीं ना मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपको समझाने से पहले उसका एक बार मैं रिवीजन कर लेता हूँ। ठीक है, जो भी है वो, क्योंकि देखिए आज का पहला साल है, पहला साल का हमारा पहला दिन है, यूँ समझ लीजिए कि हमारा नया अध्याय शुरू हो रहा है, पहला साल हमारा, यूँ समझ लीजिए। ठीक है, पहला साल हमारा समझ लीजिए, और पहला दिन है, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, जो भी है वो सच्चाई है। ठीक ना, तो हमारा रिवीजन चलता रहेगा। अब ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टर इसका। अब 92 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, अब 92 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद तब भी तो हमारा यही मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 23 मिलेगा। ठीक ना, 23, लगभग में हमारे हिसाब से तो भैया यही मिलना चाहिए। हाँ, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 23 में कर देंगे, 4 3 12 के 2 हमारा हो जाएगा, हासिल बचा 1, 4 दूना 8 1 9 हमारा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना, बिल्कुल सही हमारा हो गया। अब इसका देखिए कॉमन क्या मिल गया हमें, एचसीएफ इसका हमें कॉमन मिल जाएगा। एचसीएफ कितना मिल गया, 2 मिल गया, तो 2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा एचसीएफ। समझ में आएगा ये बात ना। अब देखिए एलसीएम, एलसीएफ 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, गुणे 5 गुणे 17 गुणे
23 यही करेंगे हम, ठीक ना। जब हम यही करेंगे, इतना करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 23,460। डायरेक्टली हम इसका गुणा करके दिखा रहे हैं आपको, 23,460 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि गुणा करने में थोड़ा समय लगेगा। समझ में आई बात ना, गुणा करने में थोड़ा समय लगेगा। अब आप इतने नादान तो है नहीं कि आप गुणा नहीं कर पाएंगे, गुणा तो आप सभी लोग कर ले जाएंगे, ठीक ना। कितना आएगा, 23,460 आएगा, ठीक ना। एससीएफ भी मिल गया हमें, एलसीएम भी मिल गया। अब चलिए हम इसकी जांच करते हैं, प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए अब प्रूफ जब करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में इसका गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आपस में जब हम इसका गुणा करेंगे भैया, सिंपल सी बात है, 510 का गुणा, 510 का गुणा हम 92 में करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा भैया, 0 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, ठीक ना। 0 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 0 2 9 6, ठीक, कितना मिल गया। हमारे हिसाब से ठीक है, इतना ही मिल, नहीं, गुणे में गलती हो गई, हो सकता है गुणा में गलती हो गई है। डायरेक्टली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमें मिल सकता है 0 आ जाएगा हमारे पास, सीधे सीधे यहाँ पे बात आ गई हमारी, 0 आ गया है, ठीक है। कितना आ गया है, 0 आ गया है। उसके बाद आ जाएगा 2 कम 2, 5 दूना 10 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 5 दूना हमारे पास 10 आ जाएगा। फिर 9 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे सीधे 0, 9 कम 9 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, ठीक है, 9 पचे 45 हो जाएगा, 0 2 9, ठीक है, 6 4, 46,920, कितना है, 46,920 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना, बिल्कुल सही आंसर है। 46,920 आ जाएगा इसका गुणा करने पे, ठीक ना। आपस में गुणा करेंगे तो 46,920 आ जाएगा। अब दो का यहाँ पे देखिए 23,460 है, तो 23,460 का डबल कर देंगे हम। यहाँ पे जहाँ पे 0 है, 2 है, 0 कर देंगे हम। उसके बाद 6 दूना 12 हमारा हो जाएगा, कितना, 6 दूना 12 के 2 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1। अब 2 का गुणा 4 में कर देंगे, 4 दूना 8, 1 हमारा हो जाएगा 9, हासिल खत्म। 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 दूना 4, बिल्कुल यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका भी गुणा करेंगे, इसका डबल कर देंगे हम, बिल्कुल सही आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो गुणा करने पे थोड़ा समय लग सकता है, ठीक ना। बाकी तो आपको पता है, अगर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ तब भी आप कहेंगे सर आपने डायरेक्ट लिख दिया है, हमें समझ में नहीं आया, क्यों, तभी तो आप ये बोलोगे, आपकी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। पहले यहाँ पे हम लगा दिए, उसके बाद आंसर चेक करते हैं कि क्या आंसर सही है। अगर आंसर सही है तभी हम उसको प्रूव करते हैं, अगर आंसर गलत है अर्थात हम उसको हटा देते हैं, सीधी बात है। क्योंकि ना मैं गलत पढ़ाता हूँ, ना आपको गलत पढ़ने दूंगा, सीधी बात, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हमारा तीसरा भी क्वेश्चन दिया गया, बिल्कुल सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद हमें जो कॉमन मिल जाएगा वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और जो संख्या बचेगी उसका आपस में गुणा करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से हम इसको किए हैं। अब देखिए, जो हमें कॉमन मिल जाएगा उसको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। हमें कॉमन मिल गया 2, तो हम इसको सिर्फ 2 को एक ही बार लिखेंगे, बाकी ये 2 अलग से है, ये वाला जो 2 है वो अलग से, ठीक है। आपस में हम गुणा कर देंगे दोनों संख्याओं का, जितना आएगा उसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ का गुणा कर देंगे। अगर आंसर आ गया तो हमारा सेम है, ठीक है, नहीं तो फिर गलत, बात खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं कि किस प्रकार से हमें ये दिया गया, अब हमें इसमें क्या करना है, ठीक ना। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए, ठीक ना। हमें क्या करना है, हमारे पास इंटीजर दिए गए हैं, हमें इसका प्राइम फैक्टर करके एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ठीक ना। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, ठीक ना। ये हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। और दिया हमारे पास क्या गया, पहले वाले में 12, 15 और 21 दिया गया है। दूसरे वाले में दिया गया 17, 23, 29 दिया गया है। और तीसरे वाले में दिया गया है 8, 9 और 25 दिया गया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम पहला वाला आपको निकाल के दिखाते हैं। पहले वाले में क्या 12 दिया गया है, ठीक है। पहले 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक ना। तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, ठीक ना। गुणे में हम कर देंगे 3, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 15 दिया गया है, 15 का करेंगे हम, ठीक ना। 3 गुणे 5 कर देंगे, 5 3 15 डायरेक्टली हमारा कट जा रहा है, ठीक ना। उसके बाद 21 का करेंगे, 7 त्रिका 21,
मतलब 3 गुणे 7 कर देंगे, 3 सत्ते 21। अब देखिए हम आपको बोले थे एचसीएफ हमारा हमेशा क्या होता है, जो संख्या तीनों में कॉमन मिल जाए, जितनी भी बार दिया गया हो, जितने का निकालना हो, ठीक है। अगर कॉमन कोई संख्या मिल जा रही है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो कॉमन क्या मिला हमें भैया, 3 मिला, 3 मिला, 3 मिला, ठीक ना। इसका एचसीएफ जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। एचसीएफ कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब एलसीएम की बात आती है, क्यों एलसीएम की बात आती है। अब देखिए 3 मिला, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से खत्म। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। अब 2 दूना 4, 4 3 12, 12 25 60, ठीक ना। 12 25 60 हो जाएगा। और 6 का गुणा हम 7 में करेंगे, 7 6 42 यानी डबल जीरो, यानी कि 420 कितना मिल जाएगा हमें, 420। बस हमें यही निकालना था, एलसीएम निकालना था और एचसीएफ निकालना था, बस बात खत्म इतना। तो एलसीएम हमें कितना मिल गया, 420 मिल गया, और एचसीएफ कितना मिल गया, 3 मिल गया। समझ में आई बात ना, बहुत ही सिंपल सा छोटा सा दिया गया, ठीक ना। अब इसी के साथ हम दूसरा निकालेंगे। चलिए दूसरा निकाल के दिखाते हैं आपको, है बहुत ही सिंपल है, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके साथ सब कुछ होगा, अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला, ये तो मेरी गारंटी है, ठीक ना। अब क्या बोला दूसरे वाले में, 17 का पहले निकालेंगे। तो 17 अभाज्य संख्या है तो एक ही बार जाएगा, तो 1 का गुणा 17 में करेंगे, मतलब 17 एक कम 17 खुद से कटेगा। 23 भी है उसी प्रकार से, तो 1 का गुणा 23 में करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभाज्य है। 29 भी हमारा अभाज्य दिया गया है, तो 1 का गुणा हम 29 में करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक इसमें भी, एक इसमें भी और एक इसमें भी, इसका एचसीएफ जो हमें मिलेगा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। एचसीएफ हमें कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब एलसीएम का मतलब क्या है, एलसीएम, ठीक है। 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29 बराबर, हम सभी का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 11,339, 11,339। देखिए गुणा करने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए हम गुणा पहले करके रख दिए थे, अब आपको ऐसा डायरेक्टली बता दे रहे हैं, ठीक है। यकीन नहीं है आप खुद सर्च करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। कितना है, 11,339। एलसीएम कितना मिला, 11,339, और एचसीएफ इसका कितना मिला, 1 मिला, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब कितना होता है, या तो वो 1 से कटेगी या तो वो खुद से कटेगी, दो संख्या से कटेगी, या तो खुद से कटेगी या तो 1 से कटेगी। समझ में आई बात ना आपको। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप 8 का भी देख सकते हैं और 25 का देख सकते हैं, 9 का देख सकते हैं, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब तीसरा वाला भैया आप कर लेना एक बार, ठीक है, खुद से प्रयास करना, बहुत ही सिंपल है, इसलिए हम आपको पहले दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको समझा दे रहे हैं, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो, आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। और आप कर ही नहीं पा रहे हैं, आप करिए, समझिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दिया गया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में उसे थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए आपकी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और यहाँ पर भी बोर्ड पर भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। स्क्रीन पे आपके दिखेगा वो क्वेश्चन, अभी दिखेगा, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको। इसको पहले साफ कर दूं, थोड़ा समय लग जाएगा, नहीं तो ठीक ना, लिखूंगा उसके बाद समय लगेगा, फिर आपका भी समय जाएगा, तो इसी वजह से भैया क्या है, ना लिखेंगे, सीधे डायरेक्टली आपको दिखा देंगे, आप पढ़ लेना, ठीक ना। हमसे क्या बोल रहा है ये, हमसे बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक ना। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में प्रिया को 18 मिनट लगते हैं, क्या लगते हैं, प्रिया को, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, पी से प्रदर्शित कर रहा हूँ, प्रिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक ना। प्रिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में मयूर को, इसको हम यम से करते हैं, मयूर को 12 मिनट लगते हैं, कितना, 12 मिनट लगते हैं, ठीक ना। जब 12 मिनट लगते हैं तो माना वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, कितने समय क्या दिया गया, हाँ, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बस कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सी बात करनी है। हमें क्या करना है, यहाँ पर है 18 दिया गया, 12 दिया गया, इसका हमें क्या करना है, इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टर। कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। जब हम इसका भैया प्राइम फैक्टर करेंगे, इसको मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो 18 का करेंगे, उसके बाद 12 का करेंगे, तो 18 का करेंगे सबसे पहले, तो 2 गुणे 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 3 18, ठीक ना। मतलब
18 का करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 इतना मिलेगा, फिर ठीक है ना। फिर 12 का करेंगे तो 2 दूना 4, 4 गुणे 3, ठीक है कितना, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 हमारे मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, HCF, HCF क्या मिला हमें, HCF कितना मिला, 1 2, मतलब 3 भी मिल गया हमें, 2 भी मिल गया, ठीक है। हमें क्या मिला यहाँ पर देखिए 2 बार मिला है, 3 भी मिला है, 2 भी मिला है। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब हमें यहाँ पे हमसे पूछा क्या था भैया, हमसे हमसे यहाँ पे पूछा ये था कि वो कितने प्रारंभिक स्थान पे कब मिलेंगे या कितने समय बाद में मिलेंगे, ठीक है, हमसे ये पूछा। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें कर देना है सभी का गुणा आपस में, ठीक ना। सभी का कर देंगे हम गुणा भैया, जब सभी का कर देंगे गुणा तो हमें कितना मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो 2 बार दिया गया उसको सिर्फ हम एक ही बार करेंगे, जो 2 बार दिया गया उसको सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे। तो 2 जो है वो यहाँ पर भी, ठीक ना, एक ही मिलेगा इसका 2, फिर गुणा 2 दिया गया अलग से, इसका हम 2 कर देंगे गुणे में, 3 यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, हम इसको एक ही बार लिखेंगे, फिर 3 अलग से इसको, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिया 36, मतलब 36 हो गया। 36 मिनट बाद जो है वह पुनः अपने स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद वह पुनः अपने स्थान पर मिलेंगे। बहुत ही सिंपल है। अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं, तब आपको नंबर पाने से कोई नहीं रोकता या आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर आप पढ़ते ही नहीं है या पढ़ते भी हैं क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, तब तो भैया आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, सीधी बात है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया। ये था हमारा रिवीजन क्लास, ठीक है। इससे पहले हम आपको समझा दिए हैं, इसकी अलग से हम प्लेलिस्ट भी बना के आपको दिए, जाइए प्लेलिस्ट देखिए। पहला हमारा रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या में दिया गया है, सबको सुझाव दिया गया है, ठीक ना। ये तो हमारा रिवीजन क्लास है, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिवीजन क्लास पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया गया होगा, ठीक ना। अब चलिए हम बढ़ते अपने अगले प्रश्नावली के या अपने अगले रिवीजन क्लास की तरफ, ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे फिर से मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।